और मेरे भैया काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। बेटा एक काम करो, न्यूज ही पढ़ते रहो, साइड में अपनी किताब खोले रहो। जिसको नॉवल पढ़नी नॉवल पढ़े, जो स्किल डेवलप कर रहा है वो करे। तुम्हें ताकतवर बनना है, होशियार बनना है, खतरनाक बनना है। एक नागरिक के रूप में तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनो, और वो होगा अपनी बुद्धि को विकसित करने से। बुद्धि विकसित होती है अनरिलेंटिंग एफर्ट से, रिलेंटलेस एफर्ट। तो जो भी गोल्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, जो भी चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं यहाँ पे बातें चल रही हैं, उनको धोखा मत दो। एक विंडो पे ये खोल के बैठो कि हाँ भाई, हर 15 मिनट में मैं देखता रहूंगा क्या वो चल रहे हैं। इधर एंगेज रूप से मैं पढ़ता रहूंगा, जो भी चीजें हैं, जो भी मुझे सीखने, जो भी मुझे स्किल्स बिल्ड करने हैं, वो करता रहूंगा। और जो अनऑर्गेनाइज जीवन जी रहा है भाई, प्लान नहीं होते आपसे, आपकी फटी हुई है, आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे, आपके लगे हुए हैं इस वक्त, प्रोक्रास्टिनेशन में जीते हो, अटैक मोड उठाओ। सारे अटैकर्स नीचे दर्द जरूर करते रहो कितना काम कर रहे हो। तुम्हारे पास एडिशनल मोटिवेशन होना चाहिए। तुम्हारे सारे जवान, नेवी, एयरफोर्स सब कर रहे हैं ना अपना काम, तुम क्यों नहीं कर रहे? काम करो। अभी तक मैं कहता था मुझे 1000 10,000 लोग चाहिए, मैं कह रहा हूं भाई पूरे देश में जो सुन रहा है भाई, सोचो हमें करोड़पति बनना है, 5 से 10 साल में करोड़पति बनना है। इस देश में हो जहां पे अपॉर्चुनिटी है, बन सकते हो, बहुत तरीके हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अपने दिमाग में। अटैक मोड में डेली टास्क फोड़ते चले जाओ, परफॉर्मेंस ट्रैक करो, आगे बढ़ते चले जाओ, और अपने गोल को अपनी डेडलाइन से पहले फोड़ दो। अचीवमेंट पे अचीवमेंट पे अचीवमेंट पे अचीवमेंट। कुछ घंटे पहले की रिपोर्ट थी भैया, सीज फायर हो गया है। उत्सुक होके डोनाल्ड ट्रंप ने भैया तुम्हारा ट्वीट भी किया था, मैंने तो कर दिया भाई, मैंने सब सॉल्व कर दिया है। लेकिन अब तुम्हारे पहले ट्विटर पे रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन मैं ट्विटर को मैं रिपोर्ट करना नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पे फाइनली इंडिया टुडे से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्टिलरी शेलिंग एंड ड्रोन एक्टिविटी अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर and LOC in multiple sectors, violating the ceasefire agreement reached just hours earlier. So Pakistan has broken the ceasefire agreement. So war basically नहीं रुकने वाली, and I don't think इनकी कोई इंटेंशन है वॉर रोकने की। कॉजेशंस क्या हो सकती हैं? पहली कॉजेशन सिंपल हो सकती है, चाइना। मानो या ना मानो, यहां पे इस वक्त एक डायरेक्ट लाइन तुम्हारी चल रही होगी साइमल्टेनियसली चाइनीज मिनिस्टर्स के साथ, या चाइनीज तुम्हारे स्ट्रेटेजिस्ट, या जो भी होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे तुम्हारे चाइनीज प्रीमियर को, भैया हम ये कर रहे हैं। और बहुत हद तक यहां पे इनकी सारी स्ट्रैटेजीज, इनके सारे स्टेप्स डायरेक्टेड होंगे बाय अ लॉट ऑफ पार्टीज। दूसरा भैया तुम्हारे पाकिस्तान मिलिट्री, द लाइक्लीहुड कि भैया इनकी जो भी टॉप ब्रास जो भी है, हो सकता है भाई उनका मैं यही हो। अभी अभी इनको फंडिंग भी मिल रही है, विच इज वेरी वेरी शेडी, वेरी 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 शेडी थिंग, कि आप IMF इस मोमेंट पे एक कंट्री जो वॉर में स्टार्ट कर रहा है एंगेज करना अपने आप को, उसको 1 बिलियन की बैकिंग कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा और सिंपल और क्लियर क्या है कि मतलब इसमें 2 सेकंड का भी दिमाग ना लगाना पड़े, भाई आप पैसा क्यों दे रहे हो, वॉर के लिए तो दे रहे हो। तो ये भी बहुत शेडी चीज है कि IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन जानकर इसमें, मतलब कोई आपको स्ट्रैटेजी, दिमाग, हाई IQ चाहिए नहीं इंसान जो इसमें बैठ के इनको सोचना पड़े कि आप जेन्युइनली वॉर स्पॉन्सर कर रहे हो पैसा दे के। तो ये एक और वही बात मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में कि भाई हमें नहीं पता एक्चुअल में, इट विल बी अ कांग्रीगेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। पाकिस्तान मिलिट्री भी होगी, आई एम प्रीटी श्योर चाइना का बहुत बड़ा हाथ होगा, डायरेक्ट लाइन में होंगे। IMF वाला मुझे समझ में नहीं आता कौन सा एंगल हो सकता है चाइना का ही हो। IMF क्यों, क्या इंटेंशंस होगी, क्या कॉजेशंस होगी, क्या थ्योरीज होंगी कि नहीं नहीं हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनेबलिंग वाली चीज हो गई ना। लेट्स से आपके दिमाग में, दिल में है कि हमें लोन देना है वाकई, लेकिन मे बी अभी टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इधर पार्टीज जो भी हैं वॉर रिजॉल्व, सिचुएशन को सॉल्व, इन सब चीजों में एफर्ट डाल रहे हैं। जब सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, जब हमें पता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि भाई हाँ वॉर वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, तब हम पैसा दे देंगे, ताकि जो भी हमें लगता है हमारे दिमाग में अच्छाई ये करना चाहते हैं इस देश को जो जरूरत है, फिर वो कर पाए। अच्छाई की तरफ जाएगा पैसा, वो इंटेंशन तो यहां पे दिखी नहीं रही। आप कब रिलीज कर रहे हो पैसा? डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप हो गई ना। तो यहां पे एक चीज है कि हमारे पीछे कौन प्लेयर है, हमें ये भी नहीं पता। IMF का फंड्स ग्रांट करना इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत सस्त चीज है, बहुत 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 सस्त चीज है। जो कहते हैं ना, जितनी भी थ्योरीज चलती हैं कि भाई पीछे एक्चुअल में हमें नहीं पता पीछे चीजें एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सत्य है टू अ ग्रेट डिग्री। इंसान का दिमाग है ही ऐसा कि उसको जब ताकत आ जाए तो उसको कंट्रोल चाहिए। और कितने तरह के बेहद ताकतवर लोग जो पीछे बैठे हैं शैडोज में, किस लेवल की कंट्रोल रख के बैठे हैं, जो पपिटियर्स के रूप में दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। शेडी डील्स, शेडी इंटेंशंस, हमें क्या पता। फाइनल पॉइंट आता है भाई, अब अमेरिका का अब इसमें क्या रोल होगा? वो अपने में ये कहेंगे कि भैया हमने इनको रुकवाने की कोशिश करी, हमने तो बैठ के मीडिएट भी किया, ये लोग ने देखो वापस स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। क्लियरली अगर IMF ग्रांट कर रहा है लोन
और अमेरिका कहीं कुछ मीडिएट नहीं कर रहा, इस चीज को स्टॉप नहीं कर रहा, जिसके पास क्लियरली ताकत है एक्चुअल में। देखो, दुनिया का बुली जो है, असली सबसे ताकतवर बुली, वो अमेरिका है। उसके पास एक्चुअल कंट्रोल है। तो अगर भाई उसकी औकात में होता, उसके हित में होता, तो भाई कोई ना IMF कुछ ना रिलीज कर रहा होता। एक चीज समझ लो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं थ्योरेटिकल। पहली कि भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरा किसी प्रकार का इंटरेस्ट है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हुई कि भाई हाँ, हमसे क्या मतलब है, दूर का है, लड़ने दो। दूसरा हो सकता है एक बहुत ही इनडायरेक्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, रिसर्च बेस्ड इंटरेस्ट हो। आप देखना ही चाहते हो कि ठीक है, हमारे जितने भी वेपन्स हैं इनके बीच में जब एंगेजमेंट होगी तो हमें एक्चुअल में डेटा मिलेगा बहुत ज्यादा। और आप लोग समझते नहीं है, बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती है ना, ये जो बोइंग से लेके तुम्हारी लॉकहीड, जितनी भी हैं जो बनाती हैं वेपन्स, और दुनिया भर में तुम्हारी फ्रेंच ले लो, जर्मन ले लो, सबकी सब अब तो बनाने लग गए हैं। इनको डेटा चाहिए, और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च के लिए। उसकी बुनियाद पे जो उनको मिलेगा एक्चुअल में ग्राउंड पे डेटा, वो लिटरली एंड डायरेक्टली यूज होगा इन मेकिंग बेटर टेक्नोलॉजी। सो हमें सेकंड, मैं कह नहीं सकता, सब थ्योरीज हैं बाय द वे, कि भाई किस किस लेवल के वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। अमेरिका बुली है दुनिया का, जो एक्ट करता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन वो उसने क्लियरली दिखा दिया नहीं है, क्योंकि अब यहां पे सीज फायर वायलेशन हो गया। एंड मुझे पता है इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई हम देखो, हमने तो कर ली बात, हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, इनसे नहीं रुका। वेरी पॉसिबल कि ये सिचुएशन काफी लंबी जाए। आप लोग काम करो भाई, इस सिचुएशन को अब ऐसे रखो कि आपको अपनी गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, अगर ब्लैकआउट की तो भाई वो फॉलो करना है। बाकी टाइम आप भैया अपनी जिंदगी में अब सोचो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा युद्ध किसके प्रति है। वो अपने खुद के घटिया टेंडेंसीज के प्रति है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा खुद का सबसे खतरनाक वर्जन बनना। तुम मजबूत बनो, तुम खतरनाक बनो। एक छोटी सी चीज जो आपको यहाँ पे बहुत विजिबली दिख गई है, वो है दुनिया बहुत हद तक आपके अगेंस्ट है। ये मैंने देख लिया, सोशल मीडिया पे भी इसको मीम ही में ही देखा है, इंटरनेशनल लोगों ने भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। रेसिज्म इंडिया के प्रति इतना ज्यादा खराब है ही, ठीक है। तो जो रेसिज्म ऑलरेडी फैला रहा है, वो क्यों अपनी एम्पैथी प्रकट करेगा? उसके अंदर जन्म ही नहीं ले गया एम्पैथी, क्योंकि वो देख ही उसी नजर से रहा है। मैं आप लोगों को छोटे में इसी वीडियो के माध्यम से एक सोल्यूशन बता रहा हूं रेसिज्म का। रेसिज्म एक सोशल फिनोमिनॉन है। एक ग्रुप को हम देख रहे हैं, ये लोग तो घटिया से जोक्स बना रखे हैं। अगर ये हायरार्की में तुम कहोगे सबसे ज्यादा घटिया चीज जो हो सकती है, डोमिनेंट जो चीज हो सकती है, जिससे ग्रुप को हानि होगी और डर होगा, वो हो सकता है कि रेसिज्म ही हो। रेसिज्म के परखच्चे उड़ जाते हैं जो सोशल फिनोमिनॉन है इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक सुपेरियोरिटी। दुनिया का सबसे घटिया घिनौना रेसिस्ट ले लो, जो आपको समझता है आप शायद कीड़े हो। जिस क्षण उसके दिमाग में एक ख्याल जाता है कि आप इकोनॉमिकली उससे बहुत अमीर हैं, वो एक ऐसी इनसिक्योरिटी महसूस करेगा, जो चाहे वो अपने आप को कितना सुपीरियर कह ले अपने दिमाग में, पर वो वेरीफाइबली उसको बफर नहीं कर सकता, वो छोटा महसूस करेगा। पैसे की ताकत ये है। आप रेसिज्म बीट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप रेसिस्ट के परखच्चे उड़ा सकते हो। जस्ट बी रिचर देन देम। जब आपको देखे जो आपके कपड़े पहन रखे हैं, उसके चिर जाने चाहिए। उसको प्राइस टैग पता उन कपड़ों का, किसी को उसकी औकात बताना। इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी के सामने सारा रंग, बाल, ढंग सब घुस जाता है। किसी की औकात नहीं होगी आपको नीचे देख पाने की। उसकी आंखों में आपको दिख रहा होगा कि उसकी फटी हुई है, पसंद नहीं करता आपको, लेकिन वो ये जानता है आप उससे ऊपर हो। पावर की हायरार्कीज में इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी सबसे ऊपर है। इसीलिए अमेरिका उछलता है और इसलिए चाइना अब उछलना शुरू हुआ है। तो तुम्हें एक एज एन इंडिविजुअल एंटिटी इस वक्त जो मास्टर करना है चीज, अगर दुनिया से भिड़ना है, क्योंकि दुनिया ने भी अपनी औकात दिखा दी है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, हमें लगता है जो हमारे दोस्त हैं काफी, मैं बात आता हूं, तुम्हें बहुत ज्यादा रेशियल प्रॉब्लम्स उनके लोगों में भी दिखेंगी। इजरायलियों में भी मैं एक बात बताऊंगा, बहुत, अगर आप एक्चुअल में जनरल पॉपुलेशन को अगर गेज करने लग जाओगे, आपको दिखेगा बहुत ज्यादा रेसिज्म उनके अंदर भी होगा। सेम चीज मैं रशिया की बात करूंगा। इनकी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वहां जो क्लोजनेस है वो एक बहुत अलग है। लोगों में बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। तो जो रेशियल चीज है, जो इंडिविजुअल फेस करता है, उसके परखच्चे उड़ाने का सोल्यूशन है एक सुपर पावर डेवलप करो, जिसे कहते हैं पैसा। पैसे से इतने ताकतवर बनो, इतने सुपीरियर बनो, इतने सुपीरियर बनो, चिर जाए रेसिस्ट की। वो देख रहा, वो कह रहा हाँ भाई क्या बोलूं, दुनिया पैसे की पूजा करती है, तुम उसी चीज को अपनी जेब में लेके चल रहे हो। अब वो सीखा ही है ना पूजा करना पैसे की, अब उसको समझ में नहीं आएगा यहां पे मैं क्या करूं। मैं तो उसको छोटा देखना चाह रहा हूं, लेकिन औकात में मुझसे ज्यादा बड़ा है। फट गई रेसिस्ट की। तो ये एक चीज समझो, तुम्हें करोड़पति बनना है। ये एक सोल्यूशन बता रहा हूं लॉन्ग टर्म 10 साल में इस देश के नागरिकों को, कि भाई हमारा ये गोल है, और इस पर बहुत चर्चा करेंगे, बहुत वीडियोस बनाएंगे, बहुत तरीके एक्सप्लोर करूंगा मैं। इकोनॉमिक्स से, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से, सब जगहों से निकाल के तुम्हें तरीके बताऊंगा। लेकिन भाई खतरनाक बनना है, टेंशन ना लो, आगे बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। अटैक मोड पे आओ, सबकी सब दिमाग से अटैक मोड पे आओ। गोल्स गोल्स गोल्स, अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट, इकोनॉमिकली पावरफुल, और फिर अपने अंदर फिलॉसफी,
जबरदस्त पर्सपेक्टिव्स, जबरदस्त तरीके और क्रिटिकल थिंकिंग, ये है गोल।